हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट टॉक्स। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री में हम मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। मेडिवल हिस्ट्री में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, जैसे अरब इन्वेजन हो गया, और टर्किश इन्वेजन में मोहम्मद गजनी के बारे में पढ़ लिया, गौरी के बारे में पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। कल लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो मोहम्मद गौरी था, उसने अपने पूरे एम्पायर को चार अपने मेन स्लेब्स में डिवाइड कर दिया था, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक को उसने लाहौर एंड दिल्ली दिया था, यलदौस को गजनी दिया था, नसरुद्दीन कुबाचा को मुल्तान का, और बख्तियार खिलजी को बिहार और बंगाल का रीजन दिया था। तो इसी में जो उसके स्लेब्स में ये कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जिसको लाहौर और दिल्ली का एरिया मिलता है। यही कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, दिल्ली में स्थापना करते हैं दिल्ली सल्तनत की। ठीक है, तो आज हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड कब से था? 1206 से 1526 एडी तक। कब तक? 1206 से 1526 एडी तक ये था टाइम पीरियड किसका? दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, देखिए, दिल्ली सल्तनत में हम मोस्टली पांच डायनेस्टीज के बारे में पढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत में हम पांच डायनेस्टीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहली डायनेस्टी है ममलूक डायनेस्टी, जिसको हम स्लैब डायनेस्टी भी बोलते हैं। और स्लैब डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इसका टाइम पीरियड कब से था? 1206 से लेके 1290 तक ममलूक डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी था। ममलूक डायनेस्टी में हम बेसिकली दो लोगों के बारे में पढ़ें, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश जो है एक्चुअल फाउंडर माने जाते हैं स्लेव डायनेस्टी के। उसके बाद हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में भी पढ़ेंगे हम, फिर इल्तुतमिश के बारे में, फिर रजिया सुल्तान के बारे में। ये मोस्टली तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सुल्तान्स हैं ममलूक डायनेस्टी के, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारी खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी में हम पढ़ेंगे, ठीक है, खिलजियों के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि जैसे कि आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी के जो मिशंस थे, जिसमें उसने साउथ इंडिया मिशन स्टार्ट करा, गुजरात मिशन, ये सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे खिलजी डायनेस्टी के बारे में। इस डायनेस्टी का सबसे शॉर्टेस्ट मतलब सबसे कम पीरियड रहा है खिलजी डायनेस्टी का। ठीक है, थर्ड डायनेस्टी है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी के बारे में भी हम पढ़ेंगे, फिरोज शाह तुगलक के बारे में, जौना खान के बारे में। ठीक है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी में। इसका टाइम पीरियड था 1220 से लेके 1414 तक। फोर्थ डायनेस्टी हमारी सैयद डायनेस्टी है ना। हम सैयद डायनेस्टी में पढ़ेंगे, जिसका टाइम पीरियड है 1414 से लेके 1451 तक। और लास्ट डायनेस्टी जो है लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी के बारे में भी हम पढ़ेंगे, 1451 से 1526 जिसका टाइम पीरियड रहा है। आपको पता है 1526 में जब बाबर का अटैक होता है, तो वहीं पे लोधी डायनेस्टी की मतलब लोधी डायनेस्टी का डिक्लाइन हो जाता है और स्थापना होता है मुगल डायनेस्टी का। तो हम पढ़ेंगे लोधी डायनेस्टी के भी बारे में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन पांच डायनेस्टीज हैं जिनको हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। स्टार्ट करते हैं हमारी सबसे पहली डायनेस्टी, जो कि है स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इसका टाइम पीरियड था 1206 से लेके 1290 तक। इसके फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ये पहली मुस्लिम डायनेस्टी थी। स्लेव डायनेस्टी पहली मुस्लिम डायनेस्टी थी भारत की, और इसको हम ममलूक डायनेस्टी भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड था 1206 से लेके 1210 तक। ठीक है, इसने 6 साल रूल किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? ये मोहम्मद गोरी का स्लेव था और सन इन लॉ भी था। ठीक है, इसने पूरे 6 साल रूल किया दिल्ली सल्तनत में। ही हैड प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बैटल ऑफ चंदावार। जब मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में बैटल ऑफ चंदावार हुआ था 1194 में, तो उस टाइम पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था उस बैटल में। कुतुबुद्दीन ऐबक में ऐबक का मतलब क्या होता है? ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का देवता, मतलब कि गॉड ऑफ मून। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने
कोर्ट की या फिर हम कहें दिल्ली सल्तनत की ऑफिशियल लैंग्वेज किसको बनाया था? पर्शियन बनाया था, पारसी को बनाया था इसने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज। इसने कई टाइटल्स लिए थे, जिसमें से लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान करने वाला। सिपा सलार का मतलब होता है सेनापति। और पील बख्श का मतलब होता है हाथियों का दान करने वाला। ठीक है। और इसने अपनी कैपिटल दिल्ली से हटा के लाहौर को किया था। ही रिमूव द कैपिटल दिल्ली टू लाहौर। इसने अपनी कैपिटल को दिल्ली से लाहौर शिफ्ट किया। He died while playing polo चौगान in 1210 AD। जब ये 1210 में पोलो खेल रहा था, चौगान जिसको बोलते हैं, उस टाइम पे घोड़े से गिरने की वजह से इसकी मृत्यु हो गई। और इसका मकबरा कहाँ पे है? इसका मकबरा है लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कई सारे मॉन्यूमेंट्स को भी बनवाया था, जिसमें से कुव्वतुल इस्लाम, जिसको इसने 1191 में दिल्ली में बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा, इसको इसने अजमेर में बनवाया था। ठीक है। 1199 में इसने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया कुतुब मीनार का। ठीक है। कुतुब मीनार की स्थापना या फिर कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन इसने अपने गुरु जो कि कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी थे, उनके ही सम्मान में इसने कुतुब मीनार बनाना स्टार्ट करवाया था। कुतुब मीनार को इसने बनाना स्टार्ट तो करवाया था, लेकिन इट वाज कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश। लेकिन इसको कंप्लीट किसने करा था? इल्तुतमिश ने करा था। कुतुब मीनार की हाइट कितनी है? 73 मीटर। फिरोज शाह तुगलक रिकंस्ट्रक्टेड द टॉप स्टोरी अगेन। फिरोज शाह तुगलक ने इसकी टॉप स्टोरी को फिर से बनवाया था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के डेथ के बाद दिल्ली सल्तनत या फिर स्लेव डायनेस्टी में दो रूलर्स हुए, जिसमें से जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक की जब डेथ हुई तो उसका जो बेटा था आराम शाह, वो अपने आप को क्या किया? रूलर घोषित कर दिया। सुल्तान क्या कर दिया उसने? रूलर बनाया कहाँ का? दिल्ली सल्तनत का। लेकिन बैटल ऑफ जूड हुआ किसमें? आराम शाह और इल्तुतमिश। ठीक है। जब कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, तो उस टाइम पे इल्तुतमिश जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था और सन इन लॉ था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक था तो उस टाइम पे इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर हुआ करता था। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इसने बैटल ऑफ जूट किया, जिसमें 1211 में इसने आराम शाह के विरुद्ध ये युद्ध छेड़ा, जिसमें ये विजयी रहा। और उसके बाद इसने क्या किया? ये नेक्स्ट सुल्तान बन गया स्लेव डायनेस्टी का। एंड ही वाज फर्स्ट सुल्तान ऑफ इंडिया। क्योंकि इसके पहले गजनी ने भी सुल्तान की उपाधि ले रखी थी, लेकिन किसी ने भी ऑफिशियल जो है उपाधि नहीं ली थी। इसको बगदाद के खलीफाओं ने लीगली इसको उपाधि दी थी सुल्तान की। तो इल्तुतमिश वाज द रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी एंड ऑल्सो द फर्स्ट सुल्तान ऑफ इंडिया। पढ़ते हैं इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश का टाइम पीरियड 1211 में जब ये बैटल ऑफ जूट को जीतता है, तब से स्टार्ट करके 1236 तक इसका टाइम पीरियड है। इल्तुतमिश एक इलबरी तुर्किश था। ठीक है। एंड ही वॉज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ स्लैब डायनेस्टी। वो स्लैब डायनेस्टी का एक्चुअल फाउंडर था। ही वॉज फर्स्ट सुल्तान ऑफ इंडिया, ये भी हम बात कर चुके हैं। 1229 ही शिफ्टेड कैपिटल लाहौर टू दिल्ली। इसके पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली टू लाहौर शिफ्ट किया था कैपिटल को, लेकिन 1229 में इल्तुतमिश ने लाहौर से कैपिटल को शिफ्ट करके दिल्ली कर दिया। इसने कॉइन्स को चलाए, कई सारे सिक्के चलाए, जिसमें टंका और जीतल था। टंका सिल्वर कॉइन था और जीतल एक कॉपर कॉइन था। इंपॉर्टेंट है। ही स्टार्टेड एकता सिस्टम। एकता सिस्टम क्या था? देखो, इसने एकता सिस्टम को स्टार्ट किया। एकता सिस्टम क्या था? जैसे कि जो इसके ऑफिशियल्स थे, उसको ये सैलरी के जगह पे उनको एक प्रांत दे दिया करता था और कहता था कि तुम यहाँ से जाके अपना क्या करो, यहाँ से लगान या फिर टैक्स जो वहां से मिले वही तुम्हारी सैलरी है। दैट वाज कॉल्ड एकता सिस्टम। ठीक है। मतलब कि अपने इक्तेदारों को इक्तेदार बनाए। इक्तेदार मतलब कि इसने जो इसके ऑफिशियल थे उनको सैलरी की जगह पे ये क्या करता था? प्रोविंस ही अलॉट कर दिया करता था। और इसने चहलगानी या फिर दल चालीसा प्रथा को स्टार्ट किया।
ठीक है। ये दल तुर्कगानी चहलगानी दल चालीसा एक ऐसा ग्रुप हुआ करता था जिसमें इसके ट्रस्टेड ट्रस्टेड पर्सन्स का एक ग्रुप हुआ करता था, जिसमें इसके विश्वास करने योग्य जो लोग होते थे उनका एक ग्रुप हुआ करता था, दैट वाज कॉल्ड दल चालीसा, विच इज स्टार्टेड बाय इल्तुतमिश। ही कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार इन 1229। इसने 1229 में, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करा था, कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन इसने फिनिश कर दिया। देखो 1215 में इसने थर्ड बैटल ऑफ तराइन लड़ा, जिस किसके किसके बीच में हुआ थर्ड बैटल ऑफ तराइन? हमने पढ़ा था फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन किसके बीच में हुआ था? हम्म बोलो, किसके बीच में हुआ था? और सेकेंड बैटल ऑफ तराइन दोनों। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जो कि हुआ था 1191 में। 1191 में जब हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, उस टाइम पे पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और मोहम्मद गोरी हार गया था। फिर होता है जस्ट एक साल बाद बैटल ऑफ तराइन, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, जिसमें भी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान आपस में फाइट करते हैं, जिसमें मोहम्मद गोरी जीतता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। अब होता है थर्ड बैटल ऑफ तराइन। थर्ड बैटल ऑफ तराइन 1215 एडी में होता है, किसके किसके बीच में? इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में होता है। इल्तुतमिश इस बैटल को जीतता है, ओके। और इसी के ही टाइम पीरियड में चंगेज खान का अटैक होता है इंडिया में। किसका? चंगेज खान का अटैक होता है। चंगेज खान का रियल नेम था तिमुचिन। तिमुचिन 1221 एडी में चंगेज खान भारत पे अटैक करता है। ये किस लिए किया था अटैक इसने? देखो इसमें इल्तुतमिश की कोई भी, मतलब इल्तुतमिश से कोई भी फाइट नहीं हुई चंगेज खान से, क्योंकि जो अलाउद्दीन मंगबरनी को मारने के लिए इंडिया पर अटैक करा था, और इल्तुतमिश से कहा कि भाई अगर आप अपने राज्य की सुरक्षा चाहते हो तो उसको हमारे हवाले कर दो, और इल्तुतमिश ने वही करा, जिसकी वजह से इल्तुतमिश और चंगेज खान के बीच में कोई भी लड़ाई नहीं हुई, ठीक है। देखो इल्तुतमिश के चार बेटे थे, लेकिन सब जो होता है ना, एबल नहीं थे, अनेबल थे। किसके लिए? कि वो दिल्ली सुल्तान बने, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बने। तो इसकी वजह से वो अपने डॉटर को चाहता था कि ये दिल्ली सल्तनत की सुल्तान करे। इसकी डॉटर का क्या नाम था? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान was the first Muslim lady who became the Sultan of दिल्ली सल्तनत। और इसकी मृत्यु हो जाती है 1236 एडी में, ठीक है। 1236 एडी में इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है, और इसका टॉम कहाँ बना है? कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स। और इसको बनवाया किसने था? इसने खुद बनवाया था अपने, इसका टॉम इसने खुद ही बनवाया था। कहाँ पे? कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में, ओके। आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे, इसके बाद आगे करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे, है ना। और उसके बाद मतलब नेक्स्ट जो भी वीडियो होगा उसमें हम